दोस्तों आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ मुस्तकबिल को बदलने वाली है बल्कि इंसानी ज़िंदगी को भी हमेशा के लिए तब्दील कर देगी। और ये टेक्नोलॉजी है न्यूरालिंक। दोस्तों एलोन मस्क की कंपनी ने इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने का ख्वाब हकीकत में बदल दिया है। दोस्तों न्यूरालिंक एक एडवांस्ड ब्रेन मशीन इंटरफेस है जो इंसानी दिमाग को बराह रास्त कंप्यूटर्स या दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात से जोड़ता है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि इंसान अपने ख्यालात के ज़रिए मशीनों को कंट्रोल कर सके, याददाश्त को बेहतर बना सके, यहाँ तक कि फालज जैसी बीमारी को भी शिकस्त दे सके। दोस्तों न्यूरालिंक का बुनियादी ख्याल ये है कि हम अपने दिमाग की सरगर्मियों को कंप्यूटर के साथ मरबूत कर सकें। इसके लिए एक छोटा सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है जो दिमाग में लगाया जाता है। ये डिवाइस दिमाग के न्यूरॉन्स यानी असाबी खुलियों की सरगर्मियों को बढ़ाता है और इन्हें डिजिटल सिग्नल्स में तब्दील करता है जो कंप्यूटर या दीगर आलात को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों न्यूरालिंक इन लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो फालिज, पार्किंसंस या दीगर असाबी बीमारियों का शिकार हैं। ये टेक्नोलॉजी इन्हें दोबारा चलने फिरने, बातचीत करने और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को फालिज हो गया और वो अपने हाथों को हरकत नहीं दे सकता तो न्यूरालिंक इसके दिमाग के सिग्नल्स को पढ़कर मस्नूई हाथों या दीगर आलात को कंट्रोल कर सकता है। जबकि न्यूरालिंक याददाश्त को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में हम अपने दिमाग में मालूमात को महफूज कर सकेंगे और इन्हें किसी कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे? यह टेक्नोलॉजी अल्जाइमर जैसी बीमारियों के इलाज में भी इनकलाबी साबित हो सकती है। दोस्तों न्यूरालिंक इंसानी दिमाग की सलाहियतों को बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है। मुस्तकबिल में हम अपने ख्यालात के ज़रिए कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकेंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर सकेंगे, यहाँ तक कि एक दूसरे के ख्यालात को भी समझ सकेंगे। मिसाल के तौर पर आप अपने दिमाग के ज़रिए एक रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं या किसी कंप्यूटर पर लिखे बगैर अपने ख्यालात को टाइप कर सकते हैं। जबकि न्यूरालिंक फालज और दीगर माजूरियों के शिकार अफराद के लिए एक नई ज़िंदगी का तोहफा दे सकता है। यह टेक्नोलॉजी इन्हें दोबारा अपने अज़ा को इस्तेमाल करने के काबिल बना सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए और वो अपने पैरों को हरकत ना दे सकता हो तो न्यूरालिंक इसके दिमाग के सिग्नल्स को पढ़कर मस्नूई पैरों को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों न्यूरालिंक की तरक्की हैरत अंगेज है। एलोन मस्क की टीम ने पहले ही कई कामयाब तजर्बात किए हैं जिनमें बंदरों को ये टेक्नोलॉजी लगाकर इन्हें वीडियो गेम्स खेलने के काबिल बनाया गया था। दोस्तों न्यूरालिंक की टीम ने बंदरों पर कामयाब तजर्बे किए हैं। इन्होंने बंदरों के दिमाग में न्यूरालिंक के छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगाए और इन्हें अपने ख्यालात के ज़रिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद अशिया को कंट्रोल करने के काबिल बनाया। ये तजर्बात साबित करते हैं कि न्यूरालिंक का निज़ाम काम करता है और मुस्तकबिल में इंसानों पर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि न्यूरालिंक की टीम ने हाल ही में इंसानों पर तजर्बात शुरू किए हैं। इन तजर्बात का मकसद ये है कि न्यूरालिंक को इंसानी दिमाग के साथ महफूज और मुअस्सर तरीके से मरबूत किया जा सके। मुस्तकबिल में यह टेक्नोलॉजी मज़ीद बेहतर होती जाएगी और इसके इस्तेमाल के दायरा कार में भी इजाफा होता जाएगा। तो न्यूरालिंक का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मुस्तकबिल में यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ बीमारियों के इलाज में मददगार साबित होगी बल्कि इंसानी सलाहियतों को भी बढ़ाएगी। हम अपने ख्यालात के ज़रिए कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकेंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर सकेंगे, यहाँ तक कि एक दूसरे के ख्यालात को भी समझ सकेंगे। दोस्तों न्यूरालिंक न सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है बल्कि ये इंसानी मुस्तकबिल का एक नया बाब है। यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ बीमारियों के इलाज में मददगार साबित होगी बल्कि इंसानी सलाहियतों को भी बढ़ाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि मुस्तकबिल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।